दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज देश की राजनीति जैसे चल रही है उससे आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। किस तरह से 80-20 का नारा देकर 20% लोगों से 80% लोगों को डराया जा रहा है और कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं उन 80% लोगों के दिमाग में टच करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। जैसे लव जिहाद की बात है कि लव जिहाद करके मुसलमान हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर इस्लाम में ला रहा है, उनके साथ शादियां कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है और फिर उनको मार रहा है। ये फैलाया जा रहा है। हालांकि हिंदू लड़के भी मुसलमान लड़कियों को बहला फुसलाकर भगवा लव ट्रेन में लेकर उनसे शादी कर रहे हैं और फिर उनको मार भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर भरमार है इन तमाम चीज़ों की, देख सकते हैं। दूसरा मुद्दा है पॉपुलेशन का बढ़ना। हिंदुओं को डराया जा रहा है कि मुसलमान इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करता है ताकि हिंदुओं के बराबर हो जाए, और जिस दिन ये बराबर हो जाएंगे उस दिन फिर हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जहाँ मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा है वहाँ उन हिंदुओं का रहना दो भर हो गया है। और बहुत सारे वाक़यात दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर और दूसरी जगहों पर इस तरह के सामने आए हैं कि जानबूझकर इस झगड़ों को, जो आपसी झगड़े हैं, उनको हिंदू मुसलमान का रंग देकर इन बातों को साबित करने की कोशिश की गई है। तीसरे, मुग़ल बादशाहों को कुरूर बताना, उनकी हिस्ट्री को गलत पढ़ाना, गलत बताना, गलत समझाना और ये कहना कि मुग़ल 12 मन जनेऊ जलाकर तब उनको शांति मिलती थी और उन्होंने तलवार के जोर पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया है, और ये जो सारे मुसलमान आज हैं ये तलवार के बल पर कन्वर्ट हुए हुए मुसलमान हैं, और ये काम मुग़ल बादशाहों ने किया है। हिंदुओं को मारा है या मुसलमान किया है। चौथी चीज़ है लैंड जिहाद। लैंड जिहाद बताकर ये कहने की कोशिश और बताने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान हिंदुओं की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है वक्फ का नाम लेकर, और हालांकि ये उसका उल्टा है। बहुत सारी वक्फ की जगह हैं हिंदुओं के पास, हिंदू एजेंसियों के पास, सरकारों के पास, सरकारी एजेंसियों के पास हैं, जिनका किराया तक भी हमें नहीं मिल रहा है। 250-300 बीघे तो दिल्ली के अंदर हैं, जिनकी जिस आदमी को तफसील चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। पांचवा मुद्दा है गाय रक्षा। गाय रक्षा के नाम पर जिस तरह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है, हालांकि गाय को बेचने वाला हिंदू, गाय को ख़रीदने वाला हिंदू, गाय को ट्रकों में भरवाने वाला हिंदू, गाय को आगे कंपनी में बेचने वाला हिंदू और आगे कंपनी में इसको काटकर एक्सपोर्ट करने वाला हिंदू, सारे हिंदू हैं। लेकिन गाड़ी चलाने वाला जो बेचारा दिहाड़ी मजदूर होता है, ड्राइवर, वो अगर कहीं मिल जाए और वो मुसलमान हो तो उसके साथ जो जुल्म होता है, उसके साथ जो मार पिटाई होती है और उसकी जो मॉब लिंचिंग होती है, उसको बताकर ये बताया जाता है, दिखाकर ये बताया जाता है वीडियो बनाकर कि मुसलमान गाय काट रहा है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये हमारी आस्था के साथ खेल रहा है। हालांकि हेमंत विश्व शर्मा ने आसाम के अंदर अभी गाय के खाने पर यह कहा था कि हम गाय खाने को मना नहीं करते, लेकिन छुपकर गाय खाओ। और आपको याद होगा गोवा के अंदर भी सरकार ने ये कहा था, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, आज नहीं है दुनिया में, उन्होंने कहा था हम गाय के मीट की कमी नहीं होने देंगे। नॉर्थ इंडिया में ये गाय खाई जाती है, साउथ इंडिया में भी कुछ जगहों पर गाय खाई जाती है, लेकिन आस्था के नाम पर यूपी, बिहार और दिल्ली के मुसलमानों को मारा जा रहा है। छठी चीज़ है वोट जिहाद। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान एकजुट होकर हिंदुओं को हराना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अरे मेरे भोले भाले हिंदुओं, क्या तुम्हें यह पता नहीं कि अगर मुसलमान एकजुट भी हो रहा है तो वो फिर भी तो अखिलेश यादव जो हिंदू है उसको वोट दे रहा है, राहुल गांधी जो हिंदू है उसको वोट दे रहा है, ममता बनर्जी जो हिंदू है उसको वोट दे रहा है। यानी जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। मुसलमान कहाँ अपने नेता को चुन रहा है?
मुसलमान कहाँ अपने नेता को वोट दे रहा है, ये मुसलमान कहाँ एकजुट होकर इसको इस्लामिक देश बनाने की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें हिंदुओं को डराने जैसी चीज़ें हैं। सातवीं चीज़, हिंदुओं को बताया जाता है कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को हो रहा है। आप मुझे बताइए, देश का ऐसा कौन सा कानून है जिसमें यह कहा जाए कि मुसलमानों को ज़्यादा योजना दी जाए और हिंदुओं को योजना कम दी जाए? या ऐसा कोई डाटा मुझे बताओ कि जिसमें मुसलमानों को वो चीज़ ज़्यादा मिली हो, हिंदुओं को कम मिली हो। ये सारी चीज़ें हिंदुओं को डराने जैसी हैं। आठवीं चीज़ है मीडिया। मीडिया इसमें आग में तेल डालने का काम करता है। मीडिया जिस तरह से टीआरपी के चक्कर में इन तमाम मुद्दों को मुसलमानों के साथ जोड़कर जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करता है, जिस तरह से मुसलमानों को जलील करने का काम करता है, जिस तरह हिंदुओं को डराने का काम करता है, ये एक बहुत बड़ा खेल मीडिया जगत की तरफ से हो रहा है। और ये मीडिया जब तक इन चीज़ों से बाज नहीं आएगा, जब तक देश में शांति नहीं हो सकती, अशांति ही रहेगी। नौवीं चीज़, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाए जाते हैं, उस पर हिंदुओं को डराया जाता है कि देखो, तुम अगर सारे हिंदू मिलकर एक नहीं रहे तो मुसलमान तुम्हें काट देंगे, मुसलमान तुम्हें मार देंगे, और दलितों को, आदिवासियों को, पछड़ों को, जैनियों को, बुद्धिस्टों को, सिखों को, ईसाइयों को, तमाम के तमाम लोगों को हिंदुओं में गिना जाता है। और जब बात आती है मंदिर में पुरोहित की, मंदिर में पुजारी की, तो दलितों को, आदिवासी को मंदिरों में पुजारी नहीं रखा जाता। अगर कोई दलित मंदिर की टोटी से पानी पी ले तो उसको मारा जाता है। कोई दलित इनके घर में चला जाए तो उसको जो है उस घर को शुद्धिकरण किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हिंदुओं को नहीं बताई जाती। जो सवर्ण हिंदू है वो नीची जात के हिंदुओं को कहीं ना कहीं डराकर धमकाकर रख रहा है। 10वीं चीज़, अदालती कार्रवाई। पुरानी मस्जिदों पर केस करके या CAA जैसा कानून लाकर हिंदू मुसलमानों को डरा कर रखने का काम किया जाता है और हिंदुओं को दिखाया जाता है कि देखो, हमने अपने डंडे से इनको औकात में रखा हुआ है, इनको डरा के रखा हुआ है। अगर ये इनको हम डरा के न रखते तो ये पता नहीं क्या हिंदुस्तान में क्या बवाल फैला देते, क्या कर देते। हालांकि मस्जिदों की जो कार्रवाई हो रही है, मुसलमान अदालती कार्रवाई तो कर रहा है उस पर, लेकिन कहीं जलसे जुलूस नहीं कर रहा है, कहीं धरने प्रदर्शन नहीं कर रहा है। CAA के नाम पर जो ओखला में हुआ था वो हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मस्जिदों को जिस तरह खुदवाने का काम किया जा रहा है, जगह जगह उस पर जांच बिठाई जा रही है, जांच एजेंसियां भेजी जा रही है, कहीं कुछ तलाशा जा रहा है, कहीं कुछ तलाशा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने जैसी स्कीमें हैं। आप मुझे बताएं, अगर मुग़लों ने किसी मंदिर को तोड़ भी दिया तो आज के मुसलमान की क्या गलती है उसके अंदर? आज के मुसलमान को क्यों ताना दिया जाता है? आज के मुसलमान को क्यों बुरा भला कहा जाता है? आज के मुसलमान को क्यों गाली दी जाती है? और बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है और कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, ऐसा कोई हमें सबूत नहीं मिला। 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, 92 में बाबरी मस्जिद को गलत तोड़ा गया, इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अलग है कि उन तमाम को बरी कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जैसा बताया जा रहा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, न कोई ऐसा कुछ है, न मुग़लों ने ऐसा कुछ किया है। ये तमाम चीज़ें बताकर 20% मुसलमानों से हिंदुओं को डराया जा रहा है। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, तुम भी तो अपनी आंखें खोलो, तुम भी तो अपने दिमाग से काम लो, तुम भी तो अपने आप के लिए सोचो। क्या झगड़े के अंदर सिर्फ मुसलमान का नुकसान होता है? जब झगड़ा होता है, मैं मान लेता हूं कि 70% मुसलमान का नुकसान होता है, 30% तो आपका भी होता है। अगर 2 लोग मुसलमान मरते हैं तो एक तो हिंदू भी मरता है, अगर 10 मुसलमान मरते हैं तो 2 तो हिंदू भी मरते हैं। अगर 10 मुसलमानों की दुकानें जलती हैं तो 4 हिंदुओं की भी दुकानें जलती हैं। अगर 20 मुसलमानों के मकान फूके जाते हैं तो 2-4 हिंदुओं के भी मकान फूके जाते हैं। ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों को? और क्यों आप हिंदू मुसलमान के काम की ये बातें सोचकर और नफरत लेकर चल पड़ते हैं? और कुछ जो नफरती चिंटू हैं जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया बैठा हुआ है, वो इन तमाम बातों को हवा दे रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपसे चंदा भी ले रहे हैं और आपके चंदे की कमाई पर खूब अय्याशियाँ कर रहे हैं। ज़रा इनको भी सोचो समझो, और ये जितने एक्स मुस्लिम नाम के हैं इन तमाम को चंदा देना बंद कर दो, चूँकि ये सलीम वास्तिक की तरह सारे के सारे मुजरिम हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। आप भी मांग करो कि इनकी जांच होनी चाहिए। जो हमारे नहीं हुए वो आपके कैसे हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया।